मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति में है 18 अक्टूबर तक। यहाँ वो उच्च राशि के बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाकर लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। दशमेश होकर एकादश भाव में सूर्य का गोचर बहुत ही सुंदर एक प्रकार का राजयोग है। बुधादित्य राजयोग तो बना ही हुआ है। ये आपको सरकारी नौकरी यदि आप करते हैं तो आपको उच्चाधिकारियों से लाभ, आपका पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, साथ ही जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए अच्छे अवसर बनाएगा ये। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग जो है अर्जित आपको करने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की दृष्टि जो है यहाँ पंचम भाव पर शिक्षा और संतान के घर में, और शिक्षा और संतान में विशेष लाभ 18 अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेगा। संतान उत्पत्ति के लिए भी बहुत ही सुंदर समय चल रहा है यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए। हालांकि आप लोगों को यह ध्यान रखना है आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही, लेकिन अभी उसकी बात मैं बाद में करूंगा। सूर्य 18 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे आपके द्वादश भाव में। यहाँ से थोड़ी सी स्थिति आपके लिए समस्यादायी हो सकती है, क्योंकि एक तो वो दशमेश होते हैं कर्म के स्वामी होकर, द्वादश भाव जो नाश भाव होता है। साथ ही यहाँ पर 19 अक्टूबर को बुध भी आ जाएंगे। तो बुध सूर्य मंगल केतु का चतुर्ग्रही योग यहाँ बनेगा 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर का केतु आपके जो है एकादश भाव में आ जाएंगे। तो 19 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर सूर्य केतु का ग्रहण दोष, मंगल केतु का अंगारक दोष, बुध केतु का जड़त्व दोष, और बुध और मंगल भी आपस में शत्रु होते हैं। तो तमाम तरह की आपके लिए समस्याएं शुरू हो जाएंगी, चाहे वो कार्यस्थल पर, चाहे वो अनावश्यक खर्चे बढ़ने हो, चाहे आंखों में समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, बेवजह की यात्राएं हो, चाहे वो रोग ऋण शत्रुओं में वृद्धि हो, क्योंकि इन सभी की दृष्टि जो है सभी ग्रहों की यहाँ सप्तम भाव पर रहेगी। और यहाँ बृहस्पति राहु अभी 30 अक्टूबर तक साथ में युति बनाकर हैं। राहु तो हट जाएंगे, राहु आपके यहाँ पंचम भाव में चले जाएंगे, परंतु अभी 30 अक्टूबर तक आपके लिए समय थोड़ा क्रूशल रह सकता है, समस्यादायी रह सकता है। तो आप लोगों को सूर्यदेव की पूजा उपासना करनी चाहिए। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध के बारे में अभी मैंने जैसा सूर्य के संदर्भ में बताया, 18 अक्टूबर तक वो भी बहुत ही अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर वो बैठे हुए हैं एकादश भाव में और उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो जो लोग मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, जर्नलिज्म, लेखन संबंधी कार्य या मीडिया से जुड़े हुए हैं, या अकाउंटेंसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, या कॉमर्स का एडवाइजरी कंसल्टेंसी से ऐसा कोई भी काम करते हो, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय है और आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक समय रहने वाला है बुध का ये। थोड़ा सा बुध आपके लिए समस्यादायी रहेंगे, क्योंकि यहाँ वो द्वादश भाव में चले जाएंगे और द्वादश में बुध का गोचर वैसे भी नहीं अच्छा माना जाता, और यहाँ पर बुध केतु का जड़त्व दोष बनेगा, जो तमाम तरह के आपके लिए कार्यस्थल पर समस्या पैदा करेगा, खर्चों को बढ़ाने वाला रहेगा, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी भी चीजें देगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। और मंगल भी बुध के साथ बैठे रहेंगे तो त्वचा संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, फोड़े फुंसी जैसी समस्या, जलने कटने जैसी समस्या, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति में है, यहाँ दशम भाव में। दशम भाव में बहुत मजबूत तो नहीं होते हैं, हालांकि यहाँ पर वो सप्तमेश होकर दशम भाव में है, तो आपके लिए कुछ व्यापार में अच्छे अवसर जरूर दे सकते हैं यदि आप शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, टूर्स एंड ट्रेवल्स, होटल एंड बेवरेजेस, या जर्नलिज्म, मीडिया या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड, फिल्म, मीडिया, आर्ट या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ अच्छे अवसर ये बना सकता है, क्योंकि शनि की भी यहाँ चतुर्थ भाव में बैठ के अपने ही घर पे दृष्टि पड़ रही। दशम भाव काल पुरुष की कुंडली में शनि का घर होता है, शनि शुक्र आपस में मित्र है, तो इनका दृष्टि संबंध आपके कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे अवसर ये पैदा कर सकता है। साथ ही व्यापार में भी आपको विशेष लाभ देगा। साथ ही पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का भी सहयोग कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल द्वादश भाव में बैठे हुए, 3 अक्टूबर से मंगल आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, और यहाँ से जो उनकी दृष्टियां हैं, तीसरे भाव पर चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर, अष्टम दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर। तो द्वादश में मंगल का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वहां पर केतु के साथ उनका अंगारक दोष भी 3 अक्टूबर से बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। हालांकि ये मंगल आपको विदेश यात्रा करा सकता है, विदेश जाने के योग बनाएगा, चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में, चाहे वो कार्य व्यापार के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा के योग ये बना सकता है। परंतु आपको बेवजह के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, आंखों का ध्यान रखना चाहिए, आंखों में कुछ समस्या हो सकती है। साथ ही आपको तेल, मसाला, मिर्चीदार वाले जो भोजन होते हैं इनसे
से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ छठे भाव पर भी रहेगी, रोग ऋण शत्रु के भाव पर, तो बैठे बैठाए आपके शत्रु भी वृद्धि होगी, स्वास्थ्य भी संबंधी आपको समस्या देखने को मिलेगी। और वहां बृहस्पति भी छठे भाव में, राहु भी 30 अक्टूबर तक, तो पाचन का भी ध्यान रखिएगा और जो है कहीं ना कहीं आपको ब्लड इंफेक्शन वगैरह जैसी भी समस्या देखने को मिल सकती है। और सप्तम भाव पर जो दृष्टि रहेगी द्वादश में बैठ के, ये आपके लिए वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेगी, व्यापारिक जीवन में आपके लिए समस्या पैदा करेगी। साथ ही पति पत्नी को आपसी सामंजस्य बैठाकर चलना चाहिए, अन्यथा छोटी छोटी बात तलाक तक का भी रूप ले सकती है, खासतौर पे 18 अक्टूबर के बाद जब वहां सूर्य आ जाएंगे और वहां पर सूर्य केतु का ग्रहण दोष, मंगल का जो केतु के साथ अंगारक दोष बना ही रहेगा और बुध भी आ जाएंगे, तो तमाम तरह के आपके लिए वैवाहिक जीवन में चुनौतियों को पैदा करने वाला रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तृतीयेश और चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में है। यहाँ पर वो अपनी ही राशि में है, वक्री हैं अभी 4 नवंबर तक, शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। तीसरी दृष्टियां बृहस्पति राहु पर शनि की पड़ रही है और सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर है और लग्न पर जो है वो 10वीं दृष्टि है। चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं, स्थान वृद्धि करो जीव का जो सिद्धांत होता है, जहां शनि बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, तो भूमि भवन वाहन में आपको कहीं ना कहीं निवेश के अच्छे अवसर पैदा कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष समय काल है, सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हैं, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं या प्रशासनिक सेवा आप करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर ये शनि चतुर्थ भाव में बैठ के पैदा कर रहे हैं। हालांकि अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा 4 नवंबर तक खासतौर पर, क्योंकि अभी शनि वक्री है। साथ ही यहाँ इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो यहाँ छठे भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में आपको कुछ चोट चपेट या दर्द वगैरह की शिकायत हो सकती है। पेट में गैस वगैरह, कब्ज वगैरह जैसी समस्याएं भी ये शनि दे सकते हैं। साथ ही बेवजह के निवेश के लिए आपको कर्जा वगैरह भी लेना पड़ सकता है, तो निवेश आप सोच समझ कर ही कीजिएगा, अनावश्यक निवेश मत कीजिएगा। इसके बाद जो दशम दृष्टि 10वें भाव पर जो दृष्टि इनकी पड़ रही है, ये कार्यस्थल के लिए अच्छा है। जैसा मैंने बताया, यदि आप लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप BA LLB वगैरह किया, LLM वगैरह करना चाह रहे हैं, या आप जो है राजनीति से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह, या शनि से जुड़ा आप व्यापार करते हैं, जैसे लेदर का, बीड़ी तंबाकू सिगरेट का, शराब का, या शेयर वगैरह मार्केट में आप हैं, या जुआ सट्टा शेयर लॉटरी जैसा काम करते हैं, जो भी थोड़े निचले स्तर के कार्य होते हैं उसमें शनि का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय काल रहेगा जहां पर ये लीगल है। और जो इनकी जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो लग्न पर रहेगी, तो लग्न पर दृष्टि रहेगी, कार्य में थोड़ा ये अवरोध उत्पन्न करेंगे, धैर्य थोड़ा सा आपकी परीक्षा लेंगे, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, तो काम को थोड़ा सा धीमे धीमे कराते हैं, इसीलिए व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति अधीर होता है, जो शॉर्टकट अपनाता है, उसको शनि कहीं ना कहीं दंडित करने का भी काम करता है और आपके ऊपर ढैया चल रही है। तो आपको किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य, शॉर्टकट से बचना चाहिए, ईमानदारी से अपना कार्य कीजिए, तो आप लोगों के लिए ढैया भी कहीं ना कहीं लाभदायी ही रहेगी। इसके बाद बृहस्पति राहु की बात कर लेते हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं, इनकी दृष्टियां यहाँ 10वें भाव पर है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टियां द्वादश भाव पर है और दूसरे भाव पर 9वीं दृष्टि। तो बृहस्पति राहु बैठे, राहु यहाँ से आपके हट जाएंगे, राहु यहाँ पंचम भाव में आ जाएंगे, फिर बृहस्पति यहाँ बैठे रहेंगे 31 दिसंबर तक, वो वक्री हैं और 1 मई 2024 तक अभी वो मेष राशि में ही गोचर करेंगे। छठे भाव में बृहस्पति का गोचर ही अब ज्यादातर आपके लिए प्रभावी रहेगा, तो आपको अपने पाचन का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बेवजह के खर्चों से आपको बचना चाहिए, बेवजह के कर्जों से बचना चाहिए, अन्यथा ये आपके स्वास्थ्य को और मानसिक तनाव दोनों को बढ़ाने का काम करेगा। 10वें भाव पर दृष्टि है, कार्यस्थल के लिए आपके लिए अच्छे अवसर बनाएंगे। जो कुछ समस्या आपकी आने वाली है, सूर्य मंगल केतु बुध की जो युति 19 अक्टूबर से बनेगी द्वादश भाव में, उस पर ये बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके लिए कुछ राहत देने का काम करेगी। कोई समस्या अगर आती भी कार्यस्थल पर, तो बृहस्पति एक जो है बड़े का रोल अदा करेंगे और आपको उन समस्याओं से जल्द बाहर निकालने का काम करेंगे। साथ ही दूसरे भाव पर दृष्टि है, तो धन के घर पर रोग भाव में बैठ के दृष्टि है, तो आपका धन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर जो है खत्म होगा। साथ ही परिवार में भी किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, उस पर धन खर्च हो सकता है। संचित धन में कहीं ना कहीं कमी करने का काम जरूर करेगा, इसलिए आपको बजट बना के चलना चाहिए और अपने खर्चों में कटौती करके चलना चाहिए। और अंत में केतु की बात कर लेते हैं। केतु आपके द्वादश में बैठे हैं, इनकी दृष्टियां यहाँ पंचम भाव पर है, छठे भाव पर है और अष्टम भाव पर है। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बेवजह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, अन्यथा दुर्घटना के योग केतु बना सकता है। तो मित्रों, यह था वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर के महीने का क्या राशिफल रहने वाला, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही, तो आप लोगों को हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और यदि पीपल का वृक्ष उपलब्ध नहीं है घर के आसपास, तो आप लोग घर में ही किसी गमले में शमी का पौधा लगा
लगा सकते हैं और उसी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। साथ ही ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार आप लोग को रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए हर शनिवार को। और सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, क्योंकि प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर, क्योंकि सूर्य नीच के हो जाएंगे, यह आपके लिए तमाम तरह की समस्याएं, आत्मविश्वास में कमी करने का काम करेंगे, पिता के साथ संबंधों को और उनका भी स्वास्थ्य प्रभावित करने का काम करेंगे, क्योंकि सूर्य पिता के कारक ग्रह होते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये उपाय आप कीजिए, आपके लिए महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी चाहता कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला अक्टूबर का महीना उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।